ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूत मल कलंका मुनि विरूपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान् अज्ञानतिमिरान्धाना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकं तेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमना प्रतिबोधकारमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तारा श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तारा श्री गणधर देवा प्रति गणधर देवा तेषां वचनानुसार माध्ये आचार्य समन्त भद्र विरचितं श्रोतारा सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मनि सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायति। जिसने राग द्वेष कामाद जीते सब जग जान लिया सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित उसी में। देवादिदेव प्रथम तीर्थेश आदि ब्रह्मा मूल नायक श्री आदिनाथ भगवान की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। रत्नकरण्डक श्रावकाचार्य ग्रंथराज की। आचार्य गुरुवर श्री 108 समंत भद्र स्वामी जी महाराज की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की। मिथ्यात्व भंजक तीर्थ चक्रवर्ती मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की। उत्तम त्याग धर्म की दशलक्षण महापर्व की जय हो। महाराज की जय हो। बंधु, जब सेमारी नगर में राज्य चलता था, सेमारी नगर में राजाओं का शासन चलता था, तो उस समय राजा क्या करते थे, यहाँ पे शासन करते थे। लेकिन नियम था कि जैसे ही राजा का क्या होगा, शासन पूरा होगा, 5 वर्ष जैसे ही राजा के होंगे तो उसको भीम सागर तालाब में फेंक दिया जाता था। किसमें फेंक दिया जाता था? तालाब में फेंक दिया जाता था। जो भी राजा बनता उसका जैसे ही कार्यकाल पूरा होता उसको कहाँ फेंक दिया जाता? भीम सागर तालाब में फेंक दिया जाता था और वो राजा मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। उसी समय एक राजा और बने, सेमारी के एक राजा और बने। उनका भी क्या हुआ,
समय पूर्ण हो गया। क्या हो गया? उनका भी समय पूर्ण हो गया और उन्हें तालाब में फेंक दिया गया, लेकिन वो बच गए। कैसे? तैर के नहीं। क्या तैरना तो पहले वालों को भी आता था। उन्होंने अपने शासन काल के दौरान पुल का निर्माण कर लिया था। क्या कर लिया था? अपने शासन काल के दौरान पुल का निर्माण कर लिया। तो जैसे इनको फेंका गया और पुल का निर्माण करने के साथ साथ ही एक और नए राज्य का क्या कर लिया था? निर्माण कर लिया था। अब भले ही वो सेमारी के राजा नहीं है, लेकिन नदी तालाब में फेंकने के बाद वो पुल पर चढ़ करके दूसरे राज्य के क्या बन गए? राजा बन गए। इसी प्रकार इस भव रूपी समुद्र में आपको भी धर्म रूपी संयम रूपी पुल का निर्माण करना होगा। और इस भव से चलेगा तो क्या हुआ? अगले भव के क्या कहलाओगे? राजा कहलाओगे। किसका निर्माण करना है? संयम रूपी धर्म रूपी पुल का निर्माण करना है। आज बड़ा ही महान धर्म, उत्तम त्याग का पावन अवसर है। उत्तम त्याग धर्म आचार्य अकलंक देव राजवार्तिक ग्रंथ में कहते हैं, समस्त चेतन और अचेतन परिग्रहों का त्यागी क्या कहलाता है? त्याग कहलाता है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज वारसानुपेक का ग्रंथ में कहते हैं कि जो जीव पर द्रव्यों में, क्या कहा? जो जीव पर द्रव्यों से मोह भाव को त्याग कर पर पदार्थों में विरक्त भाव से रहता है, उसका नाम ही क्या है? त्याग धर्म है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज सर्वार्थ सिद्धि में कहते हैं, परिग्रह निवृत्ति त्यागा। परिग्रह की निवृत्ति का नाम ही क्या है? त्याग है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज वापस सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में कहते हैं, संयतादि योग्य ज्ञानादि दानम त्यागा। संयमी के योग्य ज्ञान आदि का त्याग करना ही क्या कहलाता है? त्याग धर्म कहलाता है। अनेक अनेक प्रकार से आचार्यों ने क्या कहा कि चेतन और अचेतन परिग्रह का नाम क्या है? त्याग धर्म है। लेकिन आज हम लोग मात्र धन के त्याग को ही क्या समझ लेते हैं? त्याग समझ लेते हैं, जबकि धन का त्याग नहीं। क्योंकि जो त्यागी होता है उसके पास कुछ भी नहीं होता, और जो दानी होता है उसके पास परिग्रह के भंडार होते हैं। त्याग और दान दोनों एक नहीं हो सकते, क्योंकि कुछ कुछ चीजें ऐसी है जिनका त्याग किया जाता है और कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका दान किया जाता है। वैराग्य के समय वह पुत्र अपने माता पिता का दान नहीं करता है, अपने माता पिता का त्याग करता है, अपने परिवार का त्याग करता है। वही तो स्थिति बनी थी जब वैराग्य के बीच मन में प्रस्फुटित हुए थे। उस बालक विद्याधर ने अपना पूरा परिवार छोड़ दिया। परिवार को छोड़ करके चूलगिरी गए हो। चूलगिरी जी, चूलगिरी में आ गए। आचार्य देशभूषणाचार्य महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत स्वीकार किया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के पास जाकर के मुनि व्रत धारण किया। और सदी के महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज, जिनके जीवन में प्रति समय प्रति क्षण उत्तम त्याग धर्म झलकता था। 2000 वर्ष में एकमात्र ऐसा संघ जिसके सभी साधु आर्यिका श्रावक श्राविका क्या थे? ब्रह्मचारी थे। वो तो एकमात्र भी उत्कृष्ट सागर जी महाराज क्या हुए जिनका विवाह हुआ था। कलयुग में भी ऐसे ऐसे परिवार हैं। क्या कहा? कलयुग में भी एकमात्र ऐसा परिवार था जो दुनिया को संकेत दे गया कि अगर संयम जब जीवन में धारण, वैराग्य धारण होता है तो पूरा परिवार भी जिन दीक्षा संयम के मार्ग की ओर दौड़ पड़ता है। वो मल्लप्पा जी, वो श्रीमंती जी, वो तीनों भाई शांतिनाथ, अनंतनाथ, विद्याधर, महावीर जी, शांता जी, सुवर्णा जी, पूरा परिवार संयम के मार्ग की ओर निकल पड़ा। क्योंकि पंक्तियां आती है ना, जीवन के किसी भी पल में वैराग्य उमड़ सकता है, संसार में रह कर प्राणी संसार को तज सकता है। वो श्रीमंती जी
अपने पिता को मना नहीं कर पाई कि मुझे विवाह नहीं करना है, क्योंकि श्रीमती जी को विवाह नहीं करना था, लेकिन अपने पिता की आज्ञा के आगे वो नहीं चली और उनका विवाह किससे हुआ? मल्लप्पा जी से हुआ। लेकिन श्रीमती जी ने संकल्प ले लिया था कि कीचड़ में जो कमल खिलेंगे, क्योंकि संसार रूपी कीचड़ में जो कमल खिलेंगे उनको पाप कार्य में नहीं जाने दूंगी, उनको तो संयम के मार्ग की ओर अग्रसित करूंगी। हुआ भी यही, श्रीमती जी का विवाह हुआ मल्लप्पा जी से, और उस संसार रूपी कीचड़ में जो कमल खिले, विद्याधर, शांतिनाथ, अनंतनाथ, महावीर जी जितने भी थे, सबको किसकी ओर अग्रसित कर दिया? संयम के मार्ग की ओर, धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर कर दिया। और जीवन में दुनिया को बता दिया कि जब परिवार भी त्याग करने पे आता है तो पूरा परिवार त्याग कर देता है। किसका? घर गृहस्थी मोह आदि का क्या कर देता है? त्याग कर देता है। 4 प्रकार के दान जिनागम में बताए गए: आहार दान, औषध दान, उपकरण दान और आवास दान। हम कहते हैं ज्ञान दान और अभय दान। ज्ञान दान हम श्रावक नहीं दे सकते हैं, ज्ञान दान तो सच्चे मुनि आदि ही देते हैं, और अभय दान भी हम नहीं दे सकते, हम तो आवास दान देते हैं, क्योंकि अभय दान मतलब है जीव को भय से रहित कर देना, उसको शरण दे देना। तो हम उपकरण दान और आवास दान करते हैं। अब इसमें भी आहार दान, आहार का क्या किया जाता है? दान किया जाता है। और यदि हमें संयम धारण करना है तो आहार का हम क्या कर सकते हैं? त्याग कर सकते हैं, अनशन अमोदर्य आदि करके। फिर दूसरा क्या कहा? औषध दान। औषध क्या है? दान है। और औषध का हमें अगर अपने जीवन में संयम धारण करना है, औषध का भी क्या कर सकते हैं? त्याग। लेकिन ज्ञान का त्याग नहीं होता, क्योंकि ज्ञान क्या है? आत्मा का गुण है। ज्ञान का त्याग नहीं, ज्ञान का क्या होता है? दान। और अभय भी क्या है? गुण है। तो गुण का भी कभी त्याग नहीं किया जाता, गुण का हमेशा दान किया जाता है। जिनागम में 4 प्रकार के दान बताए गए: आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और अभय दान। लेकिन हम ज्ञान दान को उपकरण दान और अभय दान के अपेक्षा आवास दान कहना उचित और श्रेष्ठ है। क्या कहा अकलंक स्वामी ने? चेतन और अचेतन परिग्रह। चेतन यानी ये बाह्य पदार्थ, क्षेत्र, वास्तु, ये चेतन कौन से? मिथ्यात्व। चेतन कौन से? 14 अंतरंग और 10 बहिरंग होते हैं। तो चेतन कौन से? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ। और अचेतन कौन से? क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्पे और भांड। इन प्रकार के 24 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करना ही क्या है? त्याग धर्म है। अब सॉरी, अचेतन तो योग, क्रोध, मान, और चेतन कौन से है? बाह्य का, बाह्य परिग्रह। अब मैं आपसे कहूं, क्या कहूं? आप सभी लोग, क्या आप सभी लोग एक बार सांस लो, सांस ग्रहण करो, सब करो और लो, लेते जाओ। और मैंने कहा कि 4 दिन तक सांस को नहीं छोड़ना है। क्या छोड़ दोगे क्या? बिना छोड़े आप जीवित नहीं रह सकते, सांस को तो छोड़ना ही पड़ेगा। मैं प्रश्न करूं, गाय हड़ताल कर दे, नदी हड़ताल कर दे, वृक्ष हड़ताल कर दे, क्या कर दे? हड़ताल में बैठ जाए। नदियां, गाय, वृक्ष और जितने भी परोपकार के साधन है, सबने क्या कहा? हम हड़ताल पे बैठ रहे। क्या आपका जीवन चल पाएगा? क्या नहीं चल पाएगा। अगर वृक्षों ने हड़ताल कर दी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। वृक्ष क्या करते हैं? परोपकार कर रहे हैं। परोपकाराय फलंती वृक्षा, परोपकाराय दुहंती गावा, परोपकाराय वहंती नद्या, परोपकाराय इदम मम शरीरम। परोपकार के लिए क्या है? यह शरीर है। परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, परोपकार के लिए गाय दूध देती है, परोपकार के लिए नदियां बहती है, और परोपकार के लिए क्या है बंधु? ये हमारा शरीर है। क्या हम क्या करें? एक प्रसंग के माध्यम से हम समझे। एक बार स्वामी विवेकानंद के गुरु आचार्य रामकृष्ण परमहंस विहार करते हुए, गमन करते हुए कहाँ जा रहे थे? दूसरे नगर में जा रहे थे, और भिक्षा का पात्र लेकर चलते ही हैं तो उन्होंने एक बुढ़िया की कोठी पे पहुंचे और कहा, भिक्षाम देहि, मुझे क्या दो?
भिक्षा दो। बुढ़िया के घर में कुछ भी नहीं था, बुढ़िया के घर में कुछ नहीं था, ना सुबह का सवेरा था, ना शाम के समय था, कुछ भी नहीं था। तो बुढ़िया की आंखों में आंसू झलक पड़े। क्या हो गए? बुढ़िया की आंखों में आंसू आ गए। बंधुओं, ज्ञानी वह होता है जिसके पास नहीं होते हुए रोता है, प्रज्ञानी वो होता है जिसके पास होते हुए भी वह दान नहीं करता है। रामकृष्ण परमहंस बोलते, बुढ़िया तुझे नहीं देना है तो मत दे, रो क्यों रही है, रोए मत। वो कहते हैं, स्वामी जी मेरे पास तो दान देने के लिए कुछ भी नहीं है। बोले तेरे घर में आटा होगा तो आटा ही डाल दे। बोले स्वामी जी क्यों इस बुढ़िया का मजाक बना रहे हो, मेरे घर में तो पिन आटा क्या नहीं है, खाने का एक कण भी नहीं है। तो बुढ़िया रोने लगी। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, कोई बात नहीं, तेरे घर में कुछ भी नहीं है, तेरे पैरों के नीचे जो मिट्टी है और तेरे घर में जो पीने का पानी है वो इस पात्र के अंदर डाल दे। बुढ़िया ने कहा, स्वामी जी मिट्टी का क्या करोगे? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, अब तेरा काम खत्म है, अब तेरा पूछने का अधिकार नहीं कि मैं उसका क्या करूंगा, क्योंकि तूने क्या कर दिया, उसका दान कर दिया, त्याग कर दिया। बुढ़िया को रामकृष्ण परमहंस जी ने बताते हुए कहा, ये दान मैंने तुझसे इसलिए मांगा कि तेरी आदत ना पड़ जाए। क्या? तेरी आदत ना पड़ जाए, क्योंकि तेरे पास जब आ गया तब भी तूने देने से मना कर दिया, तो आज तेरे पास नहीं है उसके बाद भी तू क्या कर रही है, दान कर रही है। ये आदत डलनी चाहिए, दान प्रतिदिन आदत डले। ऐसे नहीं कि कभी कभार 10 लक्षण में आ तो 10 लक्षण में दान कर रहे हैं, 10 लक्षण में त्याग कर रहे हैं, 10 लक्षण में उपवास कर रहे हैं। क्यों? शाश्वत पर अष्टमी चतुर्दशी भी तो है, उन पे क्यों नहीं? 3 दशलक्षण आते हैं, इन्हीं में क्यों? 3 दशलक्षण, 3 अष्टानी का, अरे कितने तो व्रत आ रहे हैं हमारे, लेकिन इन्हीं में नहीं। प्रतिदिन हो, क्या हो? प्रतिदिन, प्रति समय आप क्या करो, त्याग के भाव करो। त्याग करना है, किनका? धन का नहीं, मात्र धन का नहीं, क्योंकि त्याग पर वस्तुओं का नहीं किया जाता, पर वस्तुओं में जो मोह है उससे किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति मुंबई में रहता है, क्या? कोई व्यक्ति मुंबई में रहता है और उसका घर कहां पर है? सेमारी के अंदर है। अब वो उस घर के अंदर न रह रहा है, न कुछ कर रहा है, न सो रहा है, न खा रहा है, न पी रहा है, और रह कहां पे रहा है? मुंबई। हजारों किलोमीटर दूर क्या है उसका निवास है, लेकिन उसका ममत्व भाव कहां पर है? उस घर के अंदर। कहां पर है? उस घर के अंदर उसका क्या है? मोह है। हमें उस वस्तु से मोह का त्याग करना है, और मोह का त्याग कब होगा? जब उस वस्तु का दान कर देंगे, क्योंकि दान करने के बाद हमारा उस वस्तु पर कोई अधिकार नहीं होता है। आप सुबह मल विसर्जित करके आते हो, उसके बाद उस मल को देखा तक नहीं जाता, और वही मल जब खाद बन करके खेतों में डाला जाता है तो हरियाली खेत बन के क्या लहरा रहे होते। उसी प्रकार दान करने के बाद, विसर्जन करने के बाद हमारा कोई अधिकार नहीं है उस पर हस्तक्षेप करने का। आपने मंदिर में दान दिया, अब वो मंदिर की कमेटी जाने, मंदिर के लोग जाने। अब आपने दिए 500 और सवाल कर दिए 5000 कि इसका क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। अरे भाई क्यों? बेचारे एक गरीब को 1 रुपए का सिक्का दे दिया और 10 सवाल करते हैं। क्या करते हैं उससे? क्या करेगा, क्या खाएगा? इतने सवाल हम उससे पूछ लेते हैं कि दान देने का भी मतलब ही नहीं हुआ। दो और आपका उस वस्तु से क्या हो जाए? मोह का त्याग हो जाए, क्योंकि पर वस्तुओं का त्याग नहीं, पर वस्तुओं के प्रति मोह का त्याग किया जाता है। पर वस्तुओं के प्रति क्या किया जाता है? मोह का त्याग किया जाता है। इसी का नाम क्या है? उत्तम त्याग धर्म है बंधुओं। आज इस उत्तम त्याग धर्म के पावन अवसर पे हमें चारों दानों को समझना आवश्यक है। कौन कौन से दान? आहार दान, औषध दान, ज्ञान दान और उपकरण दान, या अभय दान और आवास दान। ओब्लिक लगाओ, आहार दान। क्योंकि यदि मैं कहूं मेरे चिंतन के हिसाब से आहार दान के अंदर चारों दान गर्भित हो जाते हैं। क्या? आहार दान के अंदर चारों दान गर्भित हो जाते हैं। किस प्रकार? आहार दान औषध का भी काम करता है। आहार से ज्ञान आदि में क्या हो रही? वृद्धि हो रही, ज्ञान का साधन बन रहा है,
और आहार से क्या हो गया, अभय गुण भी हो गया, रक्षा का भाव भी हो गया। आहार दान में चारों दान संकलित हो जाते हैं। श्रीशेण, कौन, राजा श्रीशेण, जिसने क्या दिया था, मुनिराज को आहार दान दिया था। और उस आहार दान के पुण्य से कौन बने, वो 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ भगवान बने। जब आदिनाथ भगवान अपनी पूर्व पर्याय राजा वज्रजंग की पर्याय में थे, उन्होंने जंगल में उनने वज्रजंग और उनकी रानी श्रीमती ने चारण रिद्धिधारी मुनिराज को क्या दिया, आहार दान दिया। उस समय उस दान के अनुमोदक बंदर, शूकर, नेवला और सिंह, ये चारों क्या कर रहे थे, उस दान की अनुमोदना कर रहे थे। उस दान, आहार दान का ये फल था कि राजा वज्रजंग भगवान आदिनाथ बने, रानी श्रीमती, राजा श्रेयांश और वो वानर, सिंह, नेवला और शूकर क्या बने, भगवान आदिनाथ के ही पुत्र बने थे। ये था क्या, आहार दान का फल। अब कैसे दे हम आहार दान का फल, आहार दान कैसे देना है, नवदा भक्ति से। कैसे देना है, नवदा भक्ति। कौन कौन सी नवदा भक्ति, पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, नमस्कार, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि और आहार जल शुद्धि। इस नवदा भक्ति से हमें क्या देना चाहिए, मुनिराज को आहार दान देना चाहिए, क्योंकि आहार दान श्रेष्ठ दान। क्योंकि कहा ना, वज्रजंग क्या बन गया, भगवान आदिनाथ, और राजा श्रीशेण क्या बने, राजा श्रीशेण शांतिनाथ भगवान बन गए। आहार दान का महान पुण्य, आहार दान, औषध दान, मुनिराजों को, श्रावकों को, क्योंकि 3 पात्र हैं। कितने पात्र, 3 पात्र। उत्तम पात्र मुनिराज, मध्यम पात्र आरिका, शुल्लक, शुल्लिका, और जगन्य पात्र अविरति श्रावक, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती। इन तीनों पात्रों को क्या देना चाहिए हमें, दान, औषध दान। औषध दान का महान पुण्य था। औषध दान के माध्यम से श्री कृष्ण ने मुनिराज को क्या दिया था, औषध दान दिया था। उसके प्रभाव से उन्होंने क्या किया था, तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था। और कौन प्रसिद्ध हुई औषध दान में, वृषभ सेना। समंत भद्राचार्य ने कहा ना, श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेश शोकर दृष्टांता। कौन हुई औषध दान में, वृषभ सेना। उसके तीव्र पुण्य का इतना उदय था कि उसके स्नान के जो जल होता था, जो स्नान करने के बाद जो जल होता था, उससे लोगों के क्या हो जाते थे, रोग दूर हो जाते थे। फिर तीसरा दान, ज्ञान दान। तीसरा दान, ज्ञान दान। कौन प्रसिद्ध हुए, कौंडेश ग्वाला। कौन, कौंडेश ग्वाले ने जलते हुए जंगल में से क्या बचाया, शास्त्र। और शास्त्र को किसको भेंट किया, मुनिराज को। उस ज्ञान दान का, उस शास्त्र दान का इतना महान पुण्य था कि धरती के भगवान, कलिकाल सर्वज्ञ, 84 पहाड़ों के महान रचयिता आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज बने, जिन्होंने क्या बनाई, मुनियों की परंपरा चलाई। आज कोई सा भी संघ हो, कोई से भी संत हो, वो अपने आप को कुंद कुंद स्वामी महाराज की परंपरा का मानने से इनकार नहीं करते। और सहर्षि क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं कि अहो भाग्य, भगवान महावीर स्वामी और गौतम गणधर के बाद कुंद कुंद स्वामी को क्या किया जा रहा है, वंदन किया जा रहा है। मंगलम कुंद कुंदाद्यो। उनसे पहले भी कितने आचार्य हुए, पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य, लेकिन गुणगान आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज का, इतने श्रेष्ठ सदी के महान आचार्य। फिर चौथा कौन सा, अभयदान। उस शूकर ने उस सिंह से लड़ते हुए मुनिराज को क्या दी थी, अपनी गुफा में स्थान दिया था। और अभयदान में कौन प्रसिद्ध हुआ, शूकर प्रसिद्ध हुआ और जाकर के स्वर्गों में देव बना, दान के प्रभाव से। अब मुनिराज त्याग करते हैं, क्या कर, मुनिराज त्याग करते हैं, क्योंकि कहा विषयों की आशा नहीं जिनको सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निष्दिन तत्पर रहते हैं, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत के दुख समूह को हरते हैं। विषयों की आशा नहीं है, विषयों का त्याग करते हैं, आरंभ का त्याग करते हैं, राग द्वेष का त्याग करते हैं, कषायों का त्याग करते हैं। लेकिन त्याग करने के साथ साथ मुनिराज भी दान करते हैं। क्या कहा,
मुनिराज भी दान करते हैं। अब आप प्रश्न पूछोगे मुनिराज किसका दान करते हैं? अरे मुनिराज ज्ञान का दान करते हैं। पूछो वो श्रवण बेलगोला के अंदर जब आचार्य नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज धौलाजी ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे, तब सेनापति कौन? चामुंड राय। क्या चामुंड राय कहां पर गया? नेमी चंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज के पास गया और महाराज से निवेदन किया। लेकिन जैसे ही चामुंड राय पहले पहुंचा, चामुंड राय के आते ही आचार्य महाराज ने धौलाजी ग्रंथ को बंद कर दिया और कहा, लेकिन चामुंड राय ने प्रश्न किया, महाराज आपने मुझे देखते ही धौलाजी ग्रंथ क्यों बंद कर दिया? तो आचार्य महाराज ने कहा, श्रावकों को धौलाजी ग्रंथ पढ़ने की अनुमति नहीं है। धौलाजी ग्रंथ कौन पढ़ सकते हैं? सच्चे दिगंबर निर्ग्रंथ वस्त्र रहित मुनिराज ही क्या पढ़ते हैं? धौलाजी ग्रंथ पढ़ते हैं। तो चामुंड राय ने बड़ी क्या की प्रार्थना की, अरे महाराज हमें श्रावकों को भी तो कुछ दान दो, हमें भी तो हमारी बुद्धि में कुछ घुसे। तो आचार्य महाराज ने षटखंडागम और धौलाजी ग्रंथ का सार, गोमट्ट सार जीवकांड और गोमट्ट सार कर्मकांड, दो महान ग्रंथों में किसका सार रख दिया? धौलाजी का। गोमट्ट सार नाम क्यों पड़ा? क्योंकि चामुंड राय का उपनाम क्या था? गोमट्ट था, इसलिए क्या नाम पड़ा उसका? गोमट्ट सार। मुनिराज ज्ञान दान देते हैं, मुनिराज अभय दान देते हैं। कैसे? जब वो कार्तिकेय कुमार कार्तिकेय जिनके पिता और नाना एक ही थे, क्या कहती थी दुनिया? कीचड़ में कमल खिलाए। कितने अपवाद लगा, कितना बड़ा दुनिया का दुख है, पिता और नाना एक होना। वो कार्तिकेय मुनि हर दर पे भटके, हर दर पे गए, हर दर पे शरण मांगी, लेकिन उनको सच्ची शरण कहाँ मिली? दिगंबर मुनिराज के पास मिली। दिगंबर मुनिराज अभय दान देते हैं, दिगंबर मुनिराज मंत्रों का दान देते हैं। किस प्रकार? उस मीना सुंदरी से पूछो, मुनिराज ने क्या कहा? जा सिद्ध भगवान की आराधना कर, सिद्ध भगवान की पूजा कर, तेरे पति के कुष्ठ दूर हो जाएंगे। ये दान देने की परंपरा, ये दान देने की परंपरा तीर्थंकर भगवान से प्रारंभ हुई है। क्या कहा? दान देने की परंपरा तीर्थंकर भगवान से प्रारंभ हुई। किस प्रकार? भगवान ने समो शरण में क्या खिलाई? दिव्य देशना। भगवान की दिव्य ध्वनि से दानी तो दी, भगवान की दिव्य ध्वनि से अनंत आत्माओं ने क्या किया? अपना कल्याण किया। अनंत आत्मा दिव्य ध्वनि के प्रभाव से क्या हुए? संयम के मार्ग की ओर अग्रसित हुई और निर्वाण पद को प्राप्त किया। तीर्थंकर भगवान। अनेकों ऐसे उदाहरण हैं, अनेकों शास्त्रों को खोजो। एक महान प्रसंग में आपको बताना चाहूंगा। चालुक्य वंश के राजा महादंड नायक नागदेव। कौन? चालुक्य वंश के महान राजा, अपने जैन धर्म के नागदेव, जो एक बार युद्ध करते हुए, जो शत्रु राजा था उससे युद्ध करते हुए गोदावरी नदी के क्या चले गए? पार गए। और उनकी पत्नी महासती अत्तिमव्य, कौन? उनकी पत्नी महासती अत्तिमव्य भी उनकी सहायता के लिए कहा चली गई थी? युद्ध में। जैसे ही अत्तिमव्य जी को पता चला कि गोदावरी नदी का क्या उफान चढ़ पड़ा है और शत्रु राजा ने क्या नागदेव को धकेल दिया है, नागदेव के क्या है? प्राण संकट में है। वो अत्तिमव्य घबरा गई। अत्तिमव्य राजा नागदेव की सहायता के लिए कहाँ चली गई? गोदावरी नदी के पास चली गई। और लेकिन उसको पता चला कि राजा अभी सुरक्षित है। राजा ने क्या कर लिया है? शत्रु राजा को जीत तो लिया है, लेकिन राजा कैसे हो गए हैं? अधमरे हो गए हैं। अत्तिमव्य जो महासती थी, उसने एक ही प्रतिज्ञा की, यदि मैं जिनेंद्र भगवान की सच्ची भक्त हूं और महासती हूं, तो हे गोदावरी नदी, ये तेरा प्रवाह रुक जाए जब तक मैं अपने पति को और अपने परिवारी जनों को इस ओर ना लेकर आ जाऊं। उस अत्तिमव्य की जिनेंद्र भक्तता का, उस अत्तिमव्य की महासतित्व का यह प्रभाव था कि चमत्कार हुआ, अतिशय हुआ और गोदावरी नदी का उफान रुक गया। और जैसे ही अत्तिमव्य जी वीर नागदेव के पास पहुंची, कहां पर? वीर नागदेव के पास, तो नागदेव दुनिया से प्राण छोड़कर जा चुके थे। कहां पर? अपनी आत्मा में लीन हो चुके थे। लेकिन अत्तिमव्य ने हार नहीं मानी।
अत्तिमव्य ने अपने जीवन में सतीत्व को धारण किया और निर्मोही श्राविका बनते हुए रहते हुए 1500 से अधिक क्या 1500 से अधिक स्वर्णमयी रजतमयी जड़ रत्नमयी क्या बनाई उन्होंने, प्रतिमाएं बनवाई और अनेकों मंदिरों का निर्माण करवाया। कहा, दक्षिण भारत में इतने मंदिरों का निर्माण करवाया, इतनी प्रतिमाओं का निर्माण कराया कि इस पूरी समाज ने, पूरे श्रावक जनों ने इसको क्या उपाधि दी, दान चिंतामणि की। किसकी उपाधि दी, दान चिंतामणि के नाम से कौन जानी जाती है, वो महासती अत्तिमव्य। अरे पढ़ो जैन धर्म का इतिहास। वो रानी अबक्का जिसने इतने इतने सैनिकों को, अंग्रेजी सैनिकों को अकेले ही धूल चटा दी थी, ऐसी महासती अत्तिमव्य जिन्हें दान चिंतामणि के नाम से जाना जाता था। लेकिन दुर्भाग्य, आज हमारी जैन पीढ़ी हमारे जैन इतिहास से क्या होती जा रही है, दूर होती जा रही है, जैन इतिहास को नहीं जान पा रही है। महासती अत्तिमव्य, एक बार दो कवि, कौन, रहीम और रंग कवि। रहीम क्या करते थे, दान करते थे। क्या करते थे, रहीम दान करते थे और रंग कवि देखते जाते थे। जैसे ही रहीम के पास कोई दान लेने आता था तो रहीम अपनी गर्दन नीचे कर लेते थे और लोगों को क्या करते थे, दान करते जाते थे। उनकी गर्दन नीचे करने के कारण कुछ लोग तो लाइन के अंदर 2-2, 3-3 बार लग जाते थे। ऐसा देखते हुए रंग कवि को क्या हुआ, गुस्सा आया। तो रंग कवि ने रहीम से कहा कि तुम गर्दन नीचे कर लेते हो और दान बांटते रहते हो। क्या कहा, तो लोग 2-2, 3-3 बार आ जाते हैं। बोले देने वाला मैं नहीं हूं। क्या कहा, देने वाला मैं नहीं हूं और मैं होता कौन हूं दान देने वाला, इसलिए देने वाला तो कोई और है, मैं तो गर्दन नीचे कर लेता हूं, मुझसे तो कोई करवा रहा है। वो रहीम दान करते जाते थे, कभी भी अहंकार नहीं किया। आज मात्र धन का त्याग करने का दिन नहीं है बंधुओं, आज बुरी संगति, खोटी संगति का त्याग करने का भी दिन है। लोगों की बुरी संगति का क्या करो, त्याग करो। आप जीवन में सम्मान चाहते हो, क्या कहा, आप जीवन में सम्मान चाहते हो तो दूसरों को सम्मान दो। आप जीवन में आदर चाहते हो तो दूसरों को आदर दो। आप सत्कार चाहते हो, सत्कार करो। आप सेवा चाहते हो तो सेवा करो। बुरी संगति का त्याग करने का नाम भी त्याग धर्म है। कैसे, क्योंकि अज्ञानोपास्त्र ज्ञानम ज्ञानी, अज्ञानोपास्त्र ज्ञानम ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया ददातु यस्य यस्यास्ति सुप्रसिद्ध विदम बचा। क्योंकि अज्ञानी की उपासना क्या प्रदान करेगी, अज्ञान प्रदान करती है, और ज्ञानी की उपासना ज्ञान प्रदान करती है। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, पानी की एक बूंद। क्या कहा, पानी की एक बूंद, देखो कैसे कैसे उसकी संगति बदलती है। सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर बनेगी। क्या कहा, सांप के मुंह में गिर जाए तो जहर, सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती, केले के पत्ते पे गिर जाए कपूर, है ना, गाय के मुंह में गिर जाए तो दूध। लेकिन कब कब, अभिजीत नक्षत्र में। किसमें, अभिजीत नक्षत्र में। किसमें, सर्प के मुंह में गिर जाए तो जहर बनती है, सीप के मुंह में गिर जाए तो मोती बनती है, गाय के मुंह में गिर जाए तो दूध बनती है, और केले के पत्ते पे गिर जाए कपूर बनती है। और जब वही पानी की बूंद, जब 108 कलशों से महामस्तकाभिषेक चल रहा हो, वो कलशों के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के मस्तक पे गिर जाती है, तो वो पानी की बूंद भी क्या बन जाती है, गंधोदक बन जाती है। संगति का प्रभाव देखो, पानी की बूंद एक ही है। क्या, पानी की बूंद एक ही है, लेकिन संगति क्या है, अलग अलग। तो आज बुरी संगति का भी त्याग करने का दिन है। जो अधर्मी है, जो पापी है, दुर्व्यसनी है, उनसे भी क्या करो, उनसे संसर्ग हटाओ, उनसे दूरी बनाओ, उनका त्याग कर डालो। और जो धर्मात्मा है, विद्वज्जन है, और क्या है, दयालु है, जीवों के प्रति क्या है, अनुकंपा भाव रखने वाले हैं, उनकी क्या करो, संगति में आ जाओ, उनकी शरण में आ जाओ, शरण में मत आओ, उनकी संगति करो। और एक राग द्वेष का त्याग करना है। क्या कहा, क्योंकि राग द्वेष दही त्रिका नेत्राकर्षण कर्मणा
अज्ञानात् सुचिरम जीवा संसाराब्दो भ्रमत्यसो। ये संसार में भटकाने वाली जड़ें कौन सी है? राग और द्वेष। जिनको आप अपना मान रहे हो कोई नहीं है, क्योंकि क्या कहा? ओ जिनको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया। जिनको अपना माना, जिनको आप अपना मान रहे हो उनसे ही क्या मिलेगा? दुख मिलेगा, उनसे ही दुख पाया। हे भगवान, फिर भी क्यों राग किया यह समझ नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा है। इस राग देश का त्याग नहीं कर रहे हैं। ये क्रोध, मान, माया, लोभ, महाकषाय, महाविष रूपी कषायों का त्याग नहीं कर रहे हैं। घर पे क्रोध कर रहे हैं, बाहर क्रोध कर रहे हैं, और यहाँ पे चंद पैसों का दान करने के बाद क्या कहते हैं कि मैंने त्याग किया। अहंकार भरा पड़ा है। क्या कहा? अहंकार भरा पड़ा है। भगवान के मंदिर के अंदर भी अपना अहंकार नहीं छोड़ते, और चंद पैसों का दान करने के बाद कहते मैंने त्याग किया। मायाचारी ठूस ठूस कर बैठी है। मंदिर में अलग रूप, घर पे जाने पे अलग रूप, दुकान पे अलग रूप, रिश्तेदारों के सामने अलग रूप, पत्नी के सामने अलग रूप, पति के सामने अलग रूप, बच्चों के सामने अलग रूप। कितने तो मुखौटे बदलते हैं। उस गिरगिट ने भी फांसी लगा ली। क्या कहा? उस रंग बदलने वाले गिरगिट ने भी फांसी लगा ली, क्योंकि कहा मुझसे ज्यादा रंग तो मनुष्य बदलता है। 24 घंटे में इतनी बार रंग बदलता है, लोग मेरा नाम तो बदनाम करते। मायाचारी का त्याग करना है, उस लोभ कषाय का त्याग करना है, जब जाके हमारे जीवन में क्या प्रस्फुटित होगा? उत्तम त्याग धर्म। जो प्रति है उपवासी जन है, मैं आपको कहना चाहूंगा, आपके उपवास चल रहे हैं। आचार्य प्रसन्न सागर जी महाराज का मैं आपको संस्मरण कह दूं, कल ही कहा उन्होंने, आप उपवास तो कर रहे हो, क्या कहा? समाज आपका बहुमान करे वो अलग बात है। क्या कहा? इसको पूरे में अन्यथा मत लेना। इस क्या कहा? समाज आपका आके बहुमान करे वो अलग बात है। आपको अपने मन में लेश रंच मात्र भी, लेश मात्र भी क्या नहीं रखना है? भाव नहीं रखना है कि मेरा सम्मान हो, मेरी प्रसिद्धि हो, मेरी प्रशस्ति हो। वो कर रहे हैं वो अलग बात है। अगर आपके मन में बिल्कुल भी एक मात्र रंच मात्र भी क्या आ गया? विचार आ गया किसका? कि मेरा सम्मान हो, पूरी बंधुओं 10 दिन की क्या हो जाएगी? मेहनत खराब हो जाएगी, पूरी नष्ट हो जाएगी। 10 दिन के इतने उपवास, इतने व्रत, इतने स्वाध्याय, इतना धर्म में आपने कार्य किया, लेकिन एक रंच मात्र सम्मान की चाह क्या कर देगी? आपके पूरी मेहनत को खराब कर देगी। ना आपको देने का भाव करना है, ना लेने का भाव करना है। आपको मात्र अपने उपवास, अपनी आत्मा के समीप ही क्या करना है? निवास। इसका नाम उत्तम त्याग धर्म। आज भर्तृहरि ने अपने नीति शतक में कहा, जिन लोगों के पास ना तो दान है, न दान करता है, न शील है, न विद्या है, न तप है, न आचरण है, न अच्छी संगति है, वो मनुष्य तो ऐसा है जैसा बिना पूंछ वाला। कैसा? बिना पूंछ वाला। क्योंकि हिरण की क्या होती है? पूंछ होती है, और वो जंगलों में क्या करता है? घास चरता है। ऐसा मनुष्य ना जिसके पास शील है, ना विद्या है, ना ज्ञान है, ना तप है, वो तो साक्षात पशु के समान है। बस फर्क इतना सा, उस हिरण के क्या है? पूंछ है, मनुष्य के पास पूंछ नहीं है। क्योंकि धन की 3 ही गतियां हैं, दान, भोग, नाश। धन की कितनी गतियां? 3, दान, भोग, नाश। या तो दान कर लो, या भोग लो, या फिर वो संपत्ति क्या होगी? नष्ट होगी। और अगर धन के प्रति ममत्व का भाव बनाए रखोगे तो अखबारों में, टीवियों में, न्यूज चैनलों पे सुनते हो ना, आज फलाना मकान के नीचे एक सोने का घड़ा मिला, लेकिन उसमें एक सांप लिपटा हुआ था। क्या कहा? एक सांप लिपटा हुआ था। वो और कोई नहीं होते, वो यही लोग होते जो ना दान करते हैं, ना भोग करते हैं। वो लोग मर करके उसी धन पे क्या घड़े पे आके लिपट के वो फूंकारते रहते हैं, बिल्कुल ऐसे। अब आपको क्या उस घड़े की रक्षा करनी है? राजा की तरह मरना है, या राजा की तरह एक धर्ममय संयम रूपी पुल का निर्माण करना है? कहा ना। अब श्रावक किस प्रकार करता है? मैंने मुनिराजों का तो बताया कि ऐसे ऐसे प्रसिद्ध हुए, लेकिन मैं बताना चाहूंगा ज्ञान दान के अंदर
आप उस विद्वान को जाने। उत्तर प्रदेश के, क्या कहा, उत्तर प्रदेश के कुसमाड़ गांव में एक व्यक्ति का जन्म हुआ, एक विद्वान का जन्म हुआ जिनका नाम था शीतल चंद जी। क्या नाम था? शीतल चंद जी। उन्होंने सारूमल विश्वविद्यालय से क्या किया? अध्ययन किया। और उनकी एक यही भावना थी, धोती का सिपाही, जिसको अपने जीवन में किसी प्रसिद्धि पद की क्या नहीं थी, कामना नहीं थी। वो शीतल चंद जी जयपुर में आए और एक ही भावना थी कि वो मनिहारों के रास्ते में एक महाविद्यालय चला करता था। वहां की स्थिति सही नहीं थी, हॉस्टल पूरा क्या था, जर्जर था, कभी भी छतें हो सकती थी, गिर सकती थी। लेकिन शीतल चंद जी के मन में एक ही विचार था, मैं विद्वान बनाऊं, मेरे पास ज्ञान है, तो मैं एक ही प्रयास करूंगा। मेरा जीवन में सिर्फ एक ही प्रयास है कि एक संस्था का निर्माण हो और उसमें मेरे जैसे क्या हो, अनेकों विद्वान बने, मेरे जैसे अनेकों विद्वान बने। कभी, क्योंकि आजकल लोगों के पास ज्ञान आ जाता है तो वो अपना ज्ञान दूसरों को नहीं देना चाहता। उन शीतल चंद जी का यह सपना था, उन शीतल चंद जी की योजना थी एक संस्था का निर्माण हो। और कभी भी उन्होंने पक्षपात नहीं किया, कोई सा भी पंथ हो, कोई सा भी बच्चा हो, किसी के साथ पक्षपात नहीं करते थे। और शीतल चंद जी की मेहनत रंग लाई, उन उत्तर प्रदेश के धोती के सिपाही की मेहनत रंग लाई और उसको निमित्त मिले, उनको निमित्त मिले कौन? पूज्य मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज उनको निमित्त मिले। और पूज्य श्री के आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद से और पूज्य श्री की प्रेरणा से और शीतल चंद जी की मेहनत से उस 1 सितंबर 1996 को सांगानेर शमन संस्कृति संस्थान सांगानेर की स्थापना हुई। उसके माध्यम से आज कितने अनेकों कार्य, लोगों को धर्म से जोड़ने का कार्य, जिनवाणी का संरक्षण का कार्य, पाठशालाओं के बच्चों को संस्कार देने का कार्य, भटकती हुई युवा पीढ़ी को 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के माध्यम से संस्कार देने का कार्य, राजनीतिक अधिवेशन, महिला अधिवेशन, महासमिति अधिवेशन, इतने इतने कार्य, इतने क्या है, बड़े बड़े प्रोजेक्टों के माध्यम से युवा पीढ़ी भटक रही है, उसको धर्म के मार्ग पर हम कैसे लाए। और वो दिगंबर आचार्य संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य भी बने। दिगंबर आचार्य संस्कृत विद्यालय में दोनों संस्था के बच्चे पढ़ने आते हैं, सांगानेर संस्था और टोडरमल स्मारक, दोनों के बच्चे कहाँ पर अध्ययन करते हैं? दिगंबर कॉलेज में। और उसकी मान्यता कहाँ से है? केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय से उसको क्या है? मान्यता प्राप्त है। आप भी अपने बच्चों को, क्योंकि 10वीं के पश्चात, कक्षा 10वीं के पूर्ण होने के पश्चात 11वीं कक्षा में वहां क्या होता है? प्रवेश होता है। बालिका हो बालक हो, बालकों का अलग हॉस्टल और बालिकाओं का अलग छात्रावास। वो संस्थान एक अज्ञानी को ज्ञानी बनाता है। क्या? एक अज्ञानी जिसको बोलना नहीं आता, चलना तक नहीं आता, उसको विद्वान बना देता है और उसको आपके सामने, इतनी बड़ी जनसंख्या के सामने स्टेज पे बिठाने का मौका देता है। वो संस्थान अज्ञानी को ज्ञानी बना रहा है, असंयमी को संयमी बना रहा है और दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करते हुए धर्म की महती अद्भुत प्रभावना कर रहा है। महाराज श्री को अपनी प्रभावना से कोई मतलब नहीं, उनको तो बस चाहिए कि लोग कैसे धर्म कार्य में जुड़े और कैसे मिथ्यात्व का त्याग हो, कैसे मुनियों की रक्षा हो, कैसे ग्रहित मिथ्यात्व अग्रहित मिथ्यात्व का लोग त्याग करें। इस उद्देश्य से सांगानेर संस्थान की स्थापना हुई और आज उस संस्था को चलते हुए 29 वर्ष हो गए। अब मैं परिचय क्यों ना दूं? क्योंकि मेरे जीवन में सर्वोपरि उपकारी संस्था का रहा। बोलना नहीं आता था, बोलना सिखाया, बीज बन के गया था, वट वृक्ष बना दिया, कुछ नहीं आता था, पाठशाला में अध्ययन करता था, छोटा मोटा ज्ञान था, लेकिन संस्था ने बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने सिखाए, चर्या सिखाई, एक विद्वान को अपने जीवन में संयम कैसे पालना चाहिए सिखाया, नियम लेना सिखाया, व्रत लेना सिखाया, तप धारण करना सिखाया, इतना सिखाया, इतना दिया कि 5 सालों में 50 साल की जिंदगी बना दी। क्या कहा? 5 साल के जीवन में 5 साल का होता है अध्ययन, कक्षा 11वीं से लेके शास्त्री तृतीय वर्ष बीए तक की वहां पढ़ाई होती है और 5 सालों में क्या कर दिया? 50 साल की जिंदगी दे दी। क्योंकि आप किसी को 1 दिन का भोजन देते हो, 2 दिन का दे दोगे, 10 दिन का दे दोगे, किसी को औषधि दे दोगे, किसी को आवास दे दोगे, लेकिन अगर आपने अपने निमित्त से किसी को क्या दे दिया? ज्ञान दान, उपकरण दान दे दिया, तो उस ज्ञान का इतना प्रभाव है कि एक विद्वान
एक विद्वान ने यदि अपने जीवन काल में 40 पर्यूषण भी किए, मैंने अभी तक 4 पर्यूषण किए, अगर एक विद्वान अपने जीवन काल में 40 पर्यूषण भी करता है और ग्रीष्म काल में शिविर भी लगाता है, कितने लोग उसके द्वारा कुछ ना कुछ तो एक व्यक्ति में क्या आएगा, फर्क आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, एक ना नियम लेने का भाव तो होगा। आपने भी कितने नियम लिए, कितना संयम धारण किया, कितनी कक्षाओं में आए, आपका समय का क्या हुआ, सदुपयोग हुआ। एक विद्वान अनेकों लाखों की जनताओं को क्या करता है, सुधारने का कार्य कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर इंजीनियर तो अपने अपने क्षेत्र में रह के अपना कार्य करेंगे। डॉक्टर मरीज के प्राण बचा लेगा, इंजीनियर रोड बना देगा, लेकिन विद्वान उन लोगों के लिए मोक्ष संयम के मार्ग के लिए सड़क बनवा देता है, और डॉक्टर मरीजों का इलाज करता है, वो आपके मिथ्यात्व रूपी बीमारी का इलाज करके चला जाता है। कितने लोग सुधरे, कितने लोग ऐसे थे उन्होंने नियम लिए कि हम 1 वर्ष में अतिशय क्षेत्रों पे जाएंगे, अष्टमी चतुर्दशी को माला फेरेंगे, भक्तामर पढ़ेंगे, इसका त्याग करेंगे। कितने लोगों ने त्याग लिए थे ना। संयम के दिन सुबह नियम लिए हमने, शाम को भी नियम लिए, कितने नियम लिए, कितना संयम में वातावरण चला। और ये त्यागी व्रतियों की यही भूमिका है कि चमत्कार समाज में घटित होते हैं। औषधि दान के अंदर आप जयपुर में कभी जाओ, एक आरोग्य भारती केंद्र चलता है। क्या? आरोग्य भारती केंद्र, जिसको चलाने वाले सुशील वैद्य जी, जिनका देहांत हो गया, लेकिन 1 रुपए में, किसमें? 1 रुपए में आपकी पूरी जड़ से लेके जितनी बीमारी है सबको खत्म कर दे, सबको। वो 1 रुपया भी किस लिए लेते थे? ताकि सामने वाले को ना लगे कि मैं फ्री में इलाज करवा रहा हूँ। 1 रुपया इसलिए लेते थे। बड़े से बड़े कैंसर, बड़े से बड़े जितनी भी बीमारी हो उसका इलाज कर देते थे आयुर्वेद के माध्यम से। कह रहे हम दान, ये धन का यदि हम त्याग करते जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, हम कंगाल हो जाएंगे? नहीं। एक राजा बहुत दान किया करता था। क्या करता था? राजा दान करता था। मंत्री कहता था आपदा के लिए क्या कर लो, धन की रक्षा कर लो। क्या कहा? आपदा के लिए धन की रक्षा कर लो। राजा ने कहा आपदा कहाँ है? क्या कहा? राजा ने कहा आपदा कहाँ है? मंत्री कह रहा देवताओं के द्वारा कभी आ गई तो राजा ने कहा मैं तो दान करूंगा, कर लेने दे, क्योंकि जब आपदाई आ जाएगी तो धन का भी क्या हो जाएगा, संचित निधि का भी विनाश हो जाएगा। इसलिए मुझे अपने धन के माध्यम से सदुपयोग कर लेने दे, क्योंकि मनुष्य एक ही चीज से तो क्या कर सकता है, दान। क्योंकि उपनिषद में आया 3 लोग, मनुष्य, असुर और देव। क्या कहा? मनुष्य, असुर और देव ब्रह्मा जी के पास गए, उपनिषद में आया। ब्रह्मा जी के पास गए, तीनों अलग अलग क्या थे, विचारधारा वाले थे। तो तीनों ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि आप हमें एक ऐसा गुण दे दो जो हमारे लिए क्या बन जाए, जीवन में उपयोगी बन जाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा द द द। ब्रह्मा जी ने क्या कहा? द द द। तो देवता ने स्वीकार किया हमारे जीवन में क्या है, भोग विलास है, तो हमें उपदेश दिया दमन करो। क्या कहा? हमारे जीवन में भोग विलास है तो उन भोग विलासों का दमन करो। मनुष्य को कहा तुम्हारे जीवन में परिग्रह है, तुम दान करो। और असुरों से कहा, असुरों ने क्या कहा, हमारे जीवन में क्या है, निर्दयता है सामने वाले के प्रति, तो हमें क्या दो, दया दो। तो ब्रह्मा जी ने चिल्ला के कहा दमन करो, दान करो, दया करो। इस प्रकार तीनों को अलग अलग क्या दे दिए, विचारधारा। तीनों के जीवन में क्या है, मुख्य है। क्योंकि देवता अपने भोग विलासों का दमन नहीं करेंगे तो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मनुष्य दान नहीं करेगा, खाता रहे खाता रहे खाता रहे और विसर्जन ना करे तो मर जाए। सांस लेता जाए लेता जाए लेता जाए, छोड़े नहीं तो मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि खाया खोया सब भेज जाता है। इसलिए धन का क्या करना है, हमें सदुपयोग। और असुरों से क्या कहा, यदि तुम दया नहीं करोगे लोगों में तो निर्दयी बने रहोगे और हमेशा नरक गति का ही क्या करते रहोगे, बंद करते रहोगे। तो आज ये उत्तम त्याग धर्म की
क्योंकि चंदन माला ने भगवान महावीर स्वामी को आहार दान दिया, सारे दुख दूर हो गए। इतिहास गवाहे जिन जिन ने दान किया है उसको प्रसिद्धि प्राप्त हुई, चाहे आपके मेवाड़ के सेठ भामाशाह, कौन सेठ भामाशाह, बिल्कुल भी विचार नहीं किया कि मुझे धन वापस मिलेगा भी नहीं मिलेगा, और महाराणा प्रताप के चरणों में क्या हो गए, समर्पित हो गए कि धन ले लो। भले ही बाद में महाराणा प्रताप ने पूरा धन वापस क्या कर दिया था, लौटा दिया था। और रतन टाटा जी जिन्होंने अपनी पूरी संपत्ति का सदुपयोग किया और आधी संपत्ति भारत की जनता में दान कर दी। ऐसे ऐसे महान पुरुष, ऐसे ऐसे सदपुरुष, ऐसी ऐसी जैन आत्माएं हमारे समाज में हैं जो क्या कर रही है, प्रति समय लोगों का कल्याण कर रही है। क्योंकि 17,000 गौशालाएं चलाना कोई कम बात नहीं है, जैन समाज के द्वारा चल रही है। जैन समाज कितना सहयोग कर रही है, चाहे टैक्स हो, चाहे कितनी भी वित्तीय आपदा हो, स्कूल हो, महाविद्यालय हो, हॉस्पिटल हो, किसके माध्यम से, धन के माध्यम से। क्योंकि आपके धन का क्या हो रहा है, सदुपयोग हो रहा है। और आज उसी धन का सदुपयोग करते हुए, आज उसी धन का सदुपयोग करते मुझे गर्व हो रहा है। श्रेष्ठी श्रीमान वेणीचंद जी ने 1 दिवस का अल्पाहार कराने का क्या किया, सौभाग्य प्राप्त किया और 5100 की राशि सांगानेर संस्था को प्रदान की। और आदरणीय श्रेष्ठी श्रीमान कचरूमल जी जिन्होंने मां जिनवानी के संरक्षण हेतु 21,000 रुपए की राशि सांगानेर संस्था को प्रदान की। अरे जोधन के दान की अनुमोदना कर दो और आप भी अपने भाव यही प्रेषित कर दो कि मुझे मां जिनवानी के संरक्षण में 2100 रुपए की राशि आदरणीय श्रेष्ठी श्रीमान कांतिलाल जी ने भी सांगानेर संस्था में प्रदान की। ऐसे ऐसे बंधु, महिला वर्ग तो सेठानियां होती है घर की, क्योंकि सेठ जी तो क्या दे, सेठानियां इतनी है, सब आपके पास है। आप भी अपने विचारों में प्रेषित करो और एक सदुपयोग दे दो कि सांगानेर संस्था में सदुपयोग हो और आपके धनराशि का क्या होता रहे, हमेशा सदुपयोग हो, और आपका धन हमेशा अच्छे कार्यों में ही लगे। और अच्छे कार्यों में लगते हुए आप क्या करो, अपने जीवन को प्रशस्त करो। क्योंकि आचरण शैतान को इंसान बना देता है, आचरण शैतान को इंसान बना देता है, माली वीरान को गुलिस्तान बना देता है। कब तक कहूं त्याग की महिमा बंधुओं, ये त्याग मोक्ष पर चलने वालों को भगवान बना देता है। ये त्याग धर्म मोक्ष की सीढ़ी चढ़ने वालों को भगवान बना देता है। और अगर धन 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 में लगे रहे तो याद करो पंक्तियां, सज धज कर जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ऐसे ऐसे बंधुओं ने दान दिया, अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग किया। क्योंकि वो फोटो आप देखते हो, लक्ष्मी खड़ी है, सरस्वती बेटी रहती है। लक्ष्मी सबसे कहना चाह रही है, मैं क्या हूँ, चंचल स्वभाव वाली हूँ, कभी भी किसी एक के पास नहीं टिकने वाली। अगर तुझे ग्रहण करना है तो सरस्वती विद्या मां जिनवानी को ग्रहण कर ले, तेरा जीवन क्या हो जाएगा, मंगलमय हो जाएगा। आप भी आज इन्हीं लोगों से प्रेरणा लेते हुए, क्योंकि प्रथम बार में आया, प्रथम बार में आपसे कह रहा हूं, प्रथम बारी में आप ऐसा सहयोग दे, क्योंकि इतने सक्षम हो, इतने धनाढ्य हो। यहाँ कह रहा हूँ जिनवानी समंत भद्राचार्य का रत्न करंडक शाहुकाचार्य जी रखा है कि आप लोगों में इतनी क्षमता है। क्योंकि आप जितना व्यर्थ में खर्च करते हो, यदि पुण्य के कार्यों में खर्च कर दिया तो पाप लगने वाला नहीं है, पुण्य ही मिलने वाला है और पुण्य की प्राप्ति करोगे। और आज अंतिम क्या था, उपाय था। क्योंकि क्षमा मार्दव आर्जव भाव थे, शौच सत्य संयम तब त्याग उपाय थे। अब तो कल जितना त्याग कर दिया, कुछ भी कर दिया, उसका नाम भी नहीं लेना, ना किंचनम मम मम ना किंचनम आकिंचनम, मेरा कुछ भी नहीं है। अब कल तो अध्यात्म की गंगा में बहोगे, कुंद कुंद स्वामी की गाथाओं को सुनोगे, आचार्य पूज्य पाद स्वामी महाराज की कारिकाओं को सुनना है। ये आकिंचन ने और ये ब्रह्मचर्य धर्म आप भी अपने जीवन में अपने मार्ग को प्रशस्त करते हुए, क्योंकि 7 क्षेत्र या तो जिन में बनवाओ, या जिनाले बनाओ, पंच कल्याणकों में लगाओ, तीर्थ यात्रा में लगाओ, जिनवानी संरक्षण में करो, कोई गरीब है उसकी सहायता करो। क्योंकि कई में करुणा दान में पशुओं को भोजन दो, ये सब किस में आता है, करुणा दान में आता है। लेकिन यदि मिथ्यात्व में
कुदेवों को, कुशास्त्र को, कुगुरु में आप दान देते हो तो वो कुदान की श्रेणी में आता है। वो कुदान देने वाला किसमें, जो 96 कुभोग भूमिया होती है उसमें उसका जन्म होता है। और विधि द्रव्य दात्रिपात तद विशेषा अनुग्रहतम सस्याति सर्गो दानम, ये उमा स्वामी महाराज के सूत्र स्व और पर के कल्याण के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना क्या है, दान है। विधि नवधा भक्ति से, द्रव्य कौन सी द्रव्य दे रहे हो, पात्र की अपेक्षा, क्योंकि कहा ना जितना पुण्य शुल्लक को आहार देने से है उससे अधिक पुण्य आरिका को दान देने से अधिक पुण्य आचार्य महाराज को आहार दान देने से अधिक पुण्य शुद्ध केवली से अधिक केवली को। और फिर क्या कहा, तीर्थंकर भगवान को क्या देने से, आहार दान देने से 2 या 3 भाव में ही क्या किसकी प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर मुनिराज को किसकी दान, आहार दान देने से मोक्ष पद की प्राप्ति होती है। इतनी बातें श्री शेन, वज्रजंग, कोंडेश, ऋषभ सेना और शुकर के माध्यम से जानो कैसे कैसे, शीतल चंद जी, वो सुशील जी वैद्य, रतन टाटा जी, उस राजा की तरह जिसने अपने जीवन काल में किसका निर्माण कर लिया था, पुल का, और अलग राज्य बना लिया था 5 वर्ष के काल में। आपके पास तो 70 साल है, 80, 100 साल है। इस 100 साल की यात्रा में क्या करना है, हमें ऐसे धर्म रूपी संयम रूपी पुल का निर्माण करना है जिससे ये भाव भी सुधर जाए और अगला भाव भी सुधर जाए। क्योंकि मनुष्य पर्याय अनमोल है, इसे मिट्टी में मत घोलो, इसको व्यर्थ में मत जाने दो। ये राग द्वेष का त्याग करो, इन चारों कषायों का त्याग करो और दूसरों के कल्याण की भावना के लिए अपने धन का त्याग करो, क्योंकि इससे बड़ा धर्म कुछ भी नहीं है। क्योंकि अनेकों दर्शनाचार्यों ने कहा, जो दान नहीं करता है, त्याग नहीं करता है, वह उसकी स्थिति क्या होती है, उसी सांप के समान होती है जो अपने ही घर के नीचे इसमें पाया जाता है, घड़े के ऊपर लिपटा हुआ पाया जाता है। दान भोग नाश, या तो दान करो या भोग करो या नाश होगा उस धन का, 3 गतियां ही हैं। इन सिद्धांतों को अपने जीवन में ध्यान रखते हुए आज उत्तम त्याग धर्म को सूटकेस में रख लो। कौन सी, आत्मा रूपी सूटकेस में रख के 8 धर्म हो गए। कल नबी यात्रा है और परसों तो परम ध्यान में लीन हो जाना है। हमें अपने जीवन को, मार्ग को प्रशस्त करना है, अपने जीवन को सुधारना है और क्या करना है, सदैव का अच्छे कार्य करने हैं। जो चाहना है, जो आपको पाना चाहते हो वो पहले करो। क्या करना है, अगर सम्मान चाहते हो तो सम्मान करो, आदर चाहते हो तो आदर करो और क्या करो, त्याग करो। इसी मंगल में भावना के साथ आदिनाथ भगवान की जय हो। जो भी साधन